नमस्ते दोस्तों। उत्तराखंड की हिमालयी वादियों में बसा केदारनाथ धाम सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और दिव्यता का ऐसा संगम है, जहां पहुंचकर हर भक्त खुद को भगवान शिव के बेहद करीब महसूस करता है। बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़, मंद मंद बहती ठंडी हवाएं और हर हर महादेव के गूंजते जयकारे इस पवित्र धाम को अलौकिक बना देते हैं। लेकिन केदारनाथ मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ स्थापित शिवलिंग, जिसका स्वरूप बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से बिल्कुल अलग माना जाता है। जहाँ अधिकतर ज्योतिर्लिंग गोलाकार और चिकने रूप में दिखाई देते हैं, वहीं केदारनाथ का शिवलिंग त्रिकोणाकार है। इसका आकार किसी साधारण पत्थर जैसा नहीं, बल्कि एक विशाल पर्वत शिखर की तरह प्रतीत होता है। यही कारण है कि इसे सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अनोखा और रहस्यमयी माना जाता है। इस अद्भुत स्वरूप के पीछे एक बेहद प्राचीन और रोचक कथा छिपी हुई है, जो सीधे महाभारत काल से जुड़ी मानी जाती है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव अपने ही कुल के लोगों के वध से अत्यंत दुखी थे। युद्ध जीतने के बावजूद उनके मन में शांति नहीं थी। उन्हें यह एहसास हो चुका था कि अपने ही भाइयों और गुरुओं का वध करना बहुत बड़ा पाप है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने का निर्णय लिया। लेकिन भगवान शिव पांडवों से प्रसन्न नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि इतनी आसानी से पांडवों को उनके कर्मों से मुक्ति मिल जाए। इसलिए भगवान शिव उनसे दूर जाने के लिए हिमालय की ओर चले गए और एक बैल का रूप धारण कर लिया। पांडव भी भगवान शिव की खोज करते हुए हिमालय पहुंच गए। जब पांडवों को पता चला कि भगवान शिव बैल के रूप में छिपे हुए हैं, तब भीम ने उन्हें पहचानने की कोशिश की। कहा जाता है कि भीम ने एक विशाल रूप धारण किया और 2 पहाड़ों के बीच अपने पैर फैला दिए, ताकि कोई भी पशु वहां से निकल न सके। तभी एक अनोखा बैल तेजी से भागने लगा। भीम को संदेह हुआ कि यही भगवान शिव हैं। उन्होंने उस बैल को पकड़ने का प्रयास किया। जैसे ही भीम ने बैल को पकड़ा, भगवान शिव धरती में समाने लगे। लेकिन भीम बैल की पीठ का हिस्सा पकड़ने में सफल हो गए। माना जाता है कि वही पीठ का भाग केदारनाथ में शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ। यही कारण है कि केदारनाथ का शिवलिंग त्रिकोणाकार दिखाई देता है, क्योंकि यह बैल की पीठ का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव के शरीर के अन्य अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। उनकी भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुईं। इन सभी स्थानों का हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र महत्व माना जाता है। केदारनाथ के शिवलिंग का स्वरूप भक्तों के लिए केवल एक पत्थर नहीं, बल्कि भगवान शिव की जीवंत उपस्थिति का प्रतीक है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु जब इस त्रिकोणाकार शिवलिंग के दर्शन करते हैं, तो उन्हें ऐसा महसूस होता है मानो स्वयं महादेव हिमालय की गोद में विराजमान हों। यही वजह है कि लाखों भक्त कठिन रास्तों और खराब मौसम की परवाह किए बिना हर साल केदारनाथ धाम पहुँचते हैं। एक और विशेष बात यह है कि केदारनाथ का शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बना हुआ माना जाता है। इसे किसी कलाकार द्वारा तराशा नहीं गया। इसकी यही प्राकृतिक बनावट इसे और भी चमत्कारी बनाती है। कई भक्त मानते हैं कि इस शिवलिंग को स्पर्श करने मात्र से मन को अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। केदारनाथ धाम का इतिहास भी हजारों साल पुराना माना जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था, जबकि बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर प्रकृति की कठिन परीक्षाओं के बीच भी अडिग खड़ा है। साल 2013 में आई विनाशकारी बाढ़ ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया था, लेकिन केदारनाथ मंदिर को बहुत कम नुकसान पहुंचा। इसे भक्त भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई थी, जिसने बाढ़ के तेज बहाव को मंदिर तक पहुंचने से रोक दिया। आज भी उस चट्टान को भीमशिला के नाम से पूजा जाता है। केदारनाथ का ये त्रिकोणाकार शिवलिंग हमें ये संदेश भी देता है कि भगवान शिव केवल विनाश के देवता नहीं, बल्कि क्षमा, तपस्या और मोक्ष के प्रतीक भी हैं। पांडवों की तरह यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने कर्मों का पश्चाताप करे, तो भगवान शिव उसे जरूर स्वीकार करते हैं।
हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बादलों से घिरी शांत वादियों में एक ऐसा दिव्य धाम स्थित है जहां पहुंचते ही मन अपने आप हर हर महादेव का जाप करने लगता है। केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और भक्ति का सबसे पवित्र केंद्र माना जाता है। उत्तराखंड की पावन धरती पर बसे इस दिव्य धाम को भगवान शिव का निवास स्थान कहा जाता है। यही वजह है कि हर साल लाखों शिव भक्त कठिन रास्तों, बर्फीले मौसम और ऊंचे पहाड़ों की परवाह किए बिना बाबा केदार के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे हिमालयी पर्वत, मंदाकिनी नदी की कलकल ध्वनि और वातावरण में गूंजते जय बाबा केदार के जयकारे इस धाम को किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाते। समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पहुँचना केवल यात्रा नहीं बल्कि आत्मा को शांति देने वाला एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। जहाँ अन्य ज्योतिर्लिंग गोलाकार होते हैं, वहीं केदारनाथ का शिवलिंग त्रिकोणाकार है। इस अनोखे स्वरूप के पीछे महाभारत काल से जुड़ी एक बेहद रहस्यमयी कथा बताई जाती है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने ही कुल के लोगों के वध से दुखी थे और पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और हिमालय में बैल का रूप धारण कर छिप गए। जब भीम ने उन्हें पहचान लिया, तब शिव धरती में समाने लगे। उस समय बैल की पीठ का भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ, जिसे आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। यही कारण है कि यहाँ का शिवलिंग त्रिकोणाकार माना जाता है। केदारनाथ धाम का इतिहास हजारों वर्षों पुराना बताया जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था, जबकि बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। पत्थरों से बना ये भव्य मंदिर हिमालय की कठोर परिस्थितियों के बीच सदियों से अडिग खड़ा है। तेज बर्फबारी, तूफान और प्राकृतिक आपदाएं भी इसकी आस्था को कभी डिगा नहीं सकीं। साल 2013 में उत्तराखंड में आई विनाशकारी बाढ़ ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया था। चारों ओर भारी तबाही मची हुई थी, लेकिन बाबा केदारनाथ का मंदिर सुरक्षित बच गया। मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई, जिसने तेज बहाव को मंदिर तक पहुंचने से रोक दिया। भक्त इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं और उस चट्टान को आज भीमशिला के नाम से पूजा जाता है। केदारनाथ धाम की यात्रा जितनी कठिन मानी जाती है, उतनी ही पवित्र भी। गौरीकुंड से शुरू होने वाला पैदल रास्ता पहाड़ों, झरनों और बर्फीली वादियों से होकर गुजरता है। रास्ते में हर हर महादेव के जयकारे यात्रियों में नई ऊर्जा भर देते हैं। कई भक्त नंगे पैर इस कठिन यात्रा को पूरा करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बाबा केदार अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। यहाँ की सुबह बेहद अलौकिक होती है। जैसे ही मंदिर के कपाट खुलते हैं, घंटियों की आवाज और मंत्रों का उच्चारण पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देता है। ठंडी हवाओं के बीच बाबा केदार के दर्शन करना हर भक्त के लिए जीवन का सबसे यादगार पल बन जाता है। कहा जाता है कि सच्चे मन से यहाँ मांगी गई हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। केदारनाथ धाम केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखता, बल्कि यह प्रकृति की अद्भुत सुंदरता का भी प्रतीक है। बर्फ से ढकी चोटियाँ, नीला आसमान और शांत वातावरण यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के मन को मोह लेते हैं। यहाँ पहुंचकर ऐसा महसूस होता है मानो इंसान धरती से दूर किसी दिव्य लोक में आ गया हो। शिव भक्तों के लिए केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि विश्वास का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु अपने दुख, तनाव और परेशानियां भूलकर भगवान शिव की भक्ति में खो जाता है। बाबा केदार की महिमा इतनी अद्भुत मानी जाती है कि जो एक बार यहाँ आ जाता है, उसका मन बार बार इस पवित्र धाम की ओर खींचा चला आता है। कहा जाता है कि भगवान शिव बेहद भोले हैं और अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि केदारनाथ धाम में हर वर्ग, हर उम्र और हर प्रदेश के लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यहाँ आकर अमीर गरीब का कोई भेद नहीं रहता, हर कोई केवल महादेव का भक्त बन जाता है।
हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम की महिमा शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। यहाँ की हवा में भक्ति है, पहाड़ों में शिव का आशीर्वाद और वातावरण में अद्भुत दिव्यता महसूस होती है। यही वजह है कि लाखों लोगों के लिए ये धाम केवल तीर्थ नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार माना जाता है। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बसा केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का जीवंत प्रतीक है। समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह धाम हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। कहा जाता है कि यहाँ पहुँचने मात्र से मन को अद्भुत शांति मिलती है और भक्त खुद को भगवान शिव के बेहद करीब महसूस करते हैं। यही कारण है कि केदारनाथ धाम को देवभूमि का सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली स्थान माना जाता है। केदारनाथ धाम पंचकेदार में प्रमुख स्थान रखता है। पंचकेदार वे 5 पवित्र मंदिर हैं, जहां भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन मंदिरों के पीछे महाभारत काल से जुड़ी एक अद्भुत कथा प्रचलित है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने ही भाइयों और गुरुओं के वध के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शिव का आशीर्वाद लेने हिमालय पहुंचे, लेकिन भगवान शिव पांडवों से नाराज थे और उनसे मिलने नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और गुप्तकाशी में जाकर छिप गए। जब पांडवों को इसका आभास हुआ तो भीम ने विशाल रूप धारण कर बैल को पकड़ने का प्रयास किया। तभी भगवान शिव धरती में समाने लगे, लेकिन भीम ने बैल की पीठ को पकड़ लिया। कहा जाता है कि बैल की पीठ का भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ, जिसे आज त्रिकोणाकार शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव के शरीर के अन्य भाग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंचकेदार कहा गया। यही वजह है कि केदारनाथ का शिवलिंग अन्य ज्योतिर्लिंगों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। भारत में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में अधिकांश शिवलिंग गोलाकार स्वरूप में हैं, लेकिन केदारनाथ का शिवलिंग त्रिकोण आकार का है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता और रहस्य माना जाता है। ये शिवलिंग लगभग 4 फीट ऊंचा और बेहद प्राचीन माना जाता है। इसकी आकृति बैल की पीठ जैसी दिखाई देती है, जो सीधे तौर पर भगवान शिव के उस दिव्य रूप से जुड़ी है। श्रद्धालु जब इस शिवलिंग के दर्शन करते हैं तो उन्हें एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। केदारनाथ धाम का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले पांडवों ने कराया था। बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। पत्थरों से बने इस विशाल मंदिर की वास्तुकला आज भी लोगों को हैरान कर देती है। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम में बिना आधुनिक तकनीक के ऐसा भव्य मंदिर बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता। केदारनाथ मंदिर के पीछे एक और रहस्य छिपा है, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। साल 2013 में उत्तराखंड में भयंकर बाढ़ और तबाही आई थी। चारों ओर विनाश का मंजर था, लेकिन इतनी बड़ी आपदा के बाद भी केदारनाथ मंदिर को कुछ नहीं हुआ। मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई, जिसने बाढ़ के तेज बहाव को मंदिर से दूर मोड़ दिया। श्रद्धालु इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। आज उस चट्टान को भीमशिला के नाम से जाना जाता है और भक्त उसके भी दर्शन करते हैं। केदारनाथ धाम सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का भी केंद्र माना जाता है। यहाँ का वातावरण इतना शांत और दिव्य होता है कि भक्त खुद को सांसारिक चिंताओं से दूर महसूस करते हैं। बर्फ से ढके पहाड़, मंदाकिनी नदी का पवित्र जल और मंदिर में गूंजते हर हर महादेव के जयकारे हर किसी के मन को भक्ति से भर देते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से बाबा केदार के दर्शन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कठिन यात्रा के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कभी कम नहीं होती। कई लोग पैदल, घोड़े या डंडी के सहारे मंदिर तक पहुंचते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि बाबा के दर्शन की खुशी दिखाई देती है। केदारनाथ का त्रिकोणाकार शिवलिंग आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग इसे प्राकृतिक चमत्कार मानते हैं, तो कुछ इसे दिव्य शक्ति का प्रतीक बताते हैं। लेकिन भक्तों के लिए ये केवल एक शिवलिंग नहीं, बल्कि भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है।
जब सुबह मंदिर के कपाट खुलते हैं और शिवलिंग का अभिषेक होता है, तब वहां का दृश्य बेहद अलौकिक दिखाई देता है। घी, जल और बिल्वपत्र से होने वाली पूजा के दौरान पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ आने से जीवन के सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। केदारनाथ धाम हमें ये सिखाता है कि आस्था और विश्वास में कितनी शक्ति होती है। बर्फीले पहाड़ों के बीच स्थित यह मंदिर सदियों से अडिग खड़ा है और भक्तों को भगवान शिव की दिव्यता का एहसास कराता आ रहा है। यही कारण है कि केदारनाथ धाम को सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि शिव की अनंत शक्ति और चमत्कार का प्रतीक माना जाता है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर चारों ओर विनाश का सन्नाटा पसरा हुआ था। लाखों योद्धाओं का रक्त बह चुका था और पांडव जीत हासिल करने के बावजूद भीतर से टूट चुके थे। अपने ही कुल, गुरुओं और संबंधियों के वध का बोझ उनके मन को हर पल कचोट रहा था। राजसिंहासन मिलने के बाद भी उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। तभी महर्षियों ने पांडवों को बताया कि इस महापाप से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय भगवान शिव की शरण में जाना है। यही वह क्षण था जहां से शुरू होती है केदारनाथ मंदिर और वहां स्थापित रहस्यमयी त्रिकोणाकार शिवलिंग की अद्भुत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पांडव भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने हिमालय की ओर निकल पड़े, लेकिन भगवान शिव उनसे प्रसन्न नहीं थे। उन्हें लगता था कि पांडवों ने युद्ध में अपने ही परिवार का विनाश किया है, इसलिए वे सीधे उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया और हिमालय की गुफाओं में छिप गए। पांडव लगातार भगवान शिव की खोज में भटकते रहे। कई दिनों तक कठिन यात्रा करने के बाद उन्हें एक स्थान पर विशाल बैल दिखाई दिया। भीम को संदेह हुआ कि यह कोई साधारण बैल नहीं, बल्कि स्वयं महादेव हैं। भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर दोनों पहाड़ों के बीच पैर फैला दिए ताकि बैल वहां से निकल न सके। तभी वह बैल अचानक धरती में समाने लगा। भीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे केवल उसकी पीठ को ही पकड़ पाए। कहा जाता है कि उसी क्षण भगवान शिव की दिव्य शक्ति प्रकट हुई और बैल की पीठ वाला भाग केदारनाथ में प्रकट हो गया। यही भाग आज त्रिकोणाकार शिवलिंग के रूप में पूजित है। भगवान शिव के शरीर के बाकी हिस्से अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज पंचकेदार के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई थीं। केदारनाथ का शिवलिंग बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से बिल्कुल अलग है। जहां अधिकतर शिवलिंग गोलाकार होते हैं, वहीं केदारनाथ का शिवलिंग त्रिकोण आकार में दिखाई देता है। इसकी ऊंचाई और चौड़ाई लगभग 12-12 फीट बताई जाती है। यह आकार बैल की पीठ जैसा प्रतीत होता है, जो इस कथा को और भी रहस्यमयी बना देता है। श्रद्धालु मानते हैं कि यह केवल पत्थर नहीं, बल्कि भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का जीवंत प्रतीक है। जब भक्त पहली बार इस शिवलिंग के दर्शन करते हैं तो वे उसकी विशालता और अनोखे स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित ये शिवलिंग सदियों से श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बना हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाला हर भक्त एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस करता है। हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच स्थित केदारनाथ धाम का वातावरण अपने आप में दिव्यता से भरा हुआ है। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन बाबा केदार के प्रति भक्तों की आस्था हर मुश्किल को आसान बना देती है। कई श्रद्धालु घंटों पैदल चलकर यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि बाबा केदार के दर्शन मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। केदारनाथ मंदिर सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं रखता, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और वास्तुकला का भी अद्भुत उदाहरण है। विशाल पत्थरों से बना यह मंदिर हजारों वर्षों से बर्फ, तूफान और कठिन मौसम का सामना कर रहा है। कहा जाता है कि पांडवों ने इस मंदिर की स्थापना की थी, जबकि बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। इस मंदिर से जुड़ी एक और घटना ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। साल 2013 में उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ ने चारों ओर तबाही मचा दी थी। पहाड़ टूट रहे थे, नदियां उफान पर थीं और पूरा क्षेत्र विनाश की चपेट में आ गया था। लेकिन इतनी बड़ी आपदा के बावजूद केदारनाथ मंदिर सुरक्षित रहा।
मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई, जिसने बाढ़ के तेज बहाव को मंदिर से दूर मोड़ दिया। भक्त इसे बाबा केदार का चमत्कार मानते हैं। आज वही चट्टान भीमशिला के नाम से प्रसिद्ध है। केदारनाथ का त्रिकोणाकार शिवलिंग आज भी रहस्य का विषय बना हुआ है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक संरचना मानते हैं, जबकि भक्त इसे भगवान शिव की दिव्य लीला कहते हैं। लेकिन जो भी इस धाम में पहुंचता है, वह यहाँ की ऊर्जा और शांति को महसूस जरूर करता है। सुबह के समय जब मंदिर के कपाट खुलते हैं और शिवलिंग का अभिषेक होता है, तब पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। घी, जल, दूध और बिल्वपत्र से होने वाली पूजा भक्तों को गहरी आध्यात्मिक अनुभूति कराती है। माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। केदारनाथ धाम केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि आस्था, तपस्या और भगवान शिव की अनंत शक्ति का प्रतीक है। यहाँ स्थापित त्रिकोणाकार शिवलिंग हमें उस पौराणिक कथा की याद दिलाता है, जिसमें भगवान शिव ने अपने भक्तों की परीक्षा ली और अंत में उन्हें मोक्ष का आशीर्वाद दिया। यही कारण है कि सदियों बाद भी केदारनाथ धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। हिमालय की गोद में स्थित ये पवित्र स्थान आज भी हर भक्त को यह एहसास कराता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच स्थित केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ते हुए पांडवों के मन में केवल एक ही इच्छा थी, भगवान शिव के दर्शन और क्षमा प्राप्त करना। लेकिन भगवान शिव पांडवों से प्रसन्न नहीं थे। उन्हें लगता था कि युद्ध में हुए विनाश के कारण पांडवों को अपने कर्मों का एहसास होना चाहिए। इसलिए महादेव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। कथा के अनुसार भगवान शिव ने पांडवों से दूर रहने के लिए बैल का रूप धारण कर लिया। वे हिमालय के निर्जन क्षेत्रों में जाकर अन्य पशुओं के बीच छिप गए। लेकिन पांडव भी भगवान शिव की खोज में लगातार भटकते रहे। कई दिनों तक कठिन तपस्या और यात्रा करने के बाद भीम को एक विशाल और असामान्य बैल दिखाई दिया। भीम समझ गए कि यह कोई साधारण पशु नहीं, बल्कि स्वयं महादेव हैं। भीम ने तुरंत अपना विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने दो पहाड़ों के बीच अपने पैर फैला दिए ताकि बैल वहां से भाग न सके। तभी बैल रूपी भगवान शिव धरती में समाने लगे। भीम ने उन्हें पकड़ने के लिए तेजी से हाथ बढ़ाया और बैल की पूंछ पकड़ ली। लेकिन भगवान शिव अपनी दिव्य शक्ति से अंतर्ध्यान होने लगे। उस समय केवल बैल की पीठ का हिस्सा धरती के ऊपर रह गया। कहा जाता है कि यही बैल का कुबड़ आज केदारनाथ में शिवलिंग के रूप में स्थापित है। यही कारण है कि यहाँ का शिवलिंग सामान्य गोलाकार नहीं, बल्कि त्रिभुजाकार दिखाई देता है। यह आकार बिल्कुल बैल की पीठ जैसा प्रतीत होता है। केदारनाथ का यह अद्भुत शिवलिंग भक्तों के लिए भगवान शिव की दिव्य लीला का जीवंत प्रमाण माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव बैल के रूप में अंतर्ध्यान होने के बाद उनके शरीर के अन्य अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। बैल की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुईं। यही 5 पवित्र स्थान मिलकर पंचकेदार कहलाते हैं। इनमें केदारनाथ को सबसे प्रमुख और दिव्य धाम माना जाता है। पंचकेदार की यह कथा केवल धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि भक्ति, तपस्या और क्षमा का संदेश भी देती है। पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए कठिन हिमालयी यात्रा की और भगवान शिव की आराधना की। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अंततः उन्हें दर्शन दिए और मोक्ष का आशीर्वाद प्रदान किया। केदारनाथ का त्रिभुजाकार शिवलिंग आज भी दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए आश्चर्य और आस्था का केंद्र बना हुआ है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में ये सबसे अलग माना जाता है। इसकी ऊंचाई और चौड़ाई लगभग 12-12 फीट बताई जाती है। गर्भगृह में स्थापित यह विशाल शिवलिंग भक्तों को एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव कराता है। जब श्रद्धालु मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है मानो पूरा वातावरण शिव में हो गया हो। घी, जल, दूध और बिल्वपत्र से होने वाला अभिषेक, घंटियों की गूंज और हर हर महादेव के जयकारे हर भक्त के मन को भक्ति से भर देते हैं। माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हिमालय की गोद में बसे इस धाम की यात्रा आसान नहीं मानी जाती। कठिन चढ़ाई,
बर्फीले रास्ते और ठंडा मौसम श्रद्धालुओं की परीक्षा लेते हैं। लेकिन बाबा केदार के प्रति आस्था हर कठिनाई को छोटा बना देती है। हजारों श्रद्धालु पैदल यात्रा करके मंदिर तक पहुंचते हैं और बाबा के दर्शन पाकर खुद को धन्य महसूस करते हैं। केदारनाथ मंदिर का इतिहास भी उतना ही रहस्यमय है जितनी इसकी कथा। विशाल पत्थरों से बना यह मंदिर सदियों से बर्फ, तूफान और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता आ रहा है। कहा जाता है कि पांडवों ने इस मंदिर की स्थापना की थी, जबकि बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण कराया। साल 2013 में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान भी इस मंदिर की दिव्यता पूरी दुनिया ने देखी। चारों ओर भारी तबाही हुई, लेकिन मंदिर सुरक्षित रहा। मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई, जिसने बाढ़ के पानी को मंदिर से दूर मोड़ दिया। श्रद्धालु इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। आज वही चट्टान भीमशिला के नाम से प्रसिद्ध है। केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था और चमत्कार का ऐसा संगम है जो हर भक्त को भगवान शिव की शक्ति का एहसास कराता है। यहाँ स्थापित त्रिभुजाकार शिवलिंग उस पौराणिक कथा की याद दिलाता है जब भगवान शिव ने अपने भक्तों की परीक्षा ली और अंत में उन्हें क्षमा और मोक्ष का वरदान दिया। आज भी जब भक्त बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुँचते हैं तो उन्हें लगता है मानो हिमालय की वादियों में स्वयं महादेव विराजमान हैं। बर्फ से ढके पहाड़, मंदाकिनी नदी की पवित्र धारा और मंदिर में गूंजता शिव नाम हर किसी के मन को भक्ति और शांति से भर देता है। यही कारण है कि केदारनाथ धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़